इंसान खुद जीता है, खुद मरता है। उसका हास्य, उसका चेहरा, उसका आत्मबल, उसका पुरुषार्थ, ये व्यक्ति को या तो ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है, और उसकी हताशा, उसकी निराशा, उसका पुरुषार्थ का अभाव, प्रमाद, आलस उस व्यक्ति को गर्त में डाल देता है। पुण्यशालियों, आज एक महत्वपूर्ण बात करनी है, और उस महत्वपूर्ण बात का नाम है पापानुबंधी पाप। अच्छा, एक बात ये बताओ कि आपको कर्म की थ्योरी में यकीन है? बोलो, ईमानदारी से है? ये केवल संयोगी है कि राहुल गांधी विपक्ष का नेता है? ये केवल पुण्य का उदय है, केवल तकदीरी वाली बात है, केवल भाग्य वाली बात है। नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, ये पॉसिबल था? मैं आपसे पूछ रहा हूं, पॉसिबल था? जिस व्यक्ति को पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया, ये आपको मालूम है, पता है आप लोगों को? लोकसभा के अंदर उसको टिकट नहीं दिया संसद का। और वो डायरेक्ट क्या बन गया? बोलो, रीजन बताओ, कारण बताओ, बोलो, कारण बताओ आप। आपस में किसी की सहमति बनी नहीं, इतने लठमार चले आपस में, और लास्ट में इस मजबूरी का नाम, उसके ऊपर सहमति बनी, चलो क्या करो। ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसका किसी का कोई विरोध नहीं है, जिस व्यक्ति को लोकसभा की टिकट नहीं दी, संसद की टिकट नहीं देकर के उसको रवाना कर दिया था, घर भेज दिया था। जब गुत्थी उलझ गई तब उसको वहां से उठा करके कहा लाए। आप क्या समझो, इसके भाग्य के अलावा कोई बात है क्या? नेपोलियन जिंदगी के अंदर मात्र और मात्र एक लड़ाई हारा, एक ऐसी लड़ाई हारा, एक ऐसी लड़ाई का उसने, और उस एक लड़ाई के चक्कर के अंदर 12 साल तक वो कहां रहा? जेल में रहा। काला पानी की सजा उसने भोगी। प्लीज हवा में मत उड़ना, हमेशा कान पकड़ते रहना, माफी मांगते रहना, ईश्वर को सलाम करते रहना, भगवान के सामने धोख लगाते रहना, प्रार्थना करते रहना। साहब, अहंकार तो रावण का भी नहीं चला है, तो मेरा और आपका क्या चलेगा भैया? पाप पर यकीन करना, पुण्य पर यकीन करना, भाग्य पर भरोसा करना, तकदीर पर यकीन करना, अच्छे कार्यों में यकीन करना, अच्छे भाग्य का भरोसा करना, गुरुओं पर विश्वास करना, भगवान पर भरोसा करना। अपने आप को महान मत समझना। अपनी अक्ल 1 मिनट में पता नहीं कहां चली जाएगी। और एक बात बराबर सुन लो कान खोल के भाई, इस दुनिया में सिकंदर नाम की कोई चीज हुई नहीं। अगर सिकंदर नाम का कोई व्यक्ति हुआ था तो सच्चाई तो यह है कि उस व्यक्ति का भाग्य सिकंदर था, उस व्यक्ति का समय सिकंदर था। और जब तक उस व्यक्ति का समय सिकंदर था
तब तक वो दुनिया के लिए फिकंदर था। जिस दिन समय ने साथ छोड़ दिया, उस दिन उसके भी अते पते नहीं रहे साहब। आज उसकी कब्र भी कहां है ये दुनिया में किसी को मालूम नहीं है। आप मिट्टी के पुतले हो, मिट्टी से बने हुए हो, ज्यादा हवा में मत उड़ो। समय अच्छा चल रहा है, आपकी वाहवाही हो रही है, उछल कूद बंद करो। ये मिट्टी के पुर्जे कब बिखर जाएंगे मालूम नहीं पड़ेगी। ये मिट्टी कब उस मिट्टी में मिल जाएगी पता नहीं चलेगा। इसलिए थोड़ी सी औकात में रहो भाई, थोड़ी मर्यादा में रहो। हवाई उड़ान बंद करो, बहुत ऊंचे सपने देखना बंद करो, संतोष में रहो। प्रसन्नता में रहो। जो मिला है उसमें खुश रहो, जो मिला है उसको संतोष करो। लेकिन एक व्यक्ति होता है पापानुबंधी पाप, जिसका मतलब होता है वर्तमान में भी पाप है और उसके कर्म ऐसे हैं कि जो पाप की ओर आगे ले जा रहे हैं। आपने कसाई को देखा? कसाई को कौन बनता है? कसाई बोलो, अच्छा व्यक्ति बनेगा? चलो बताओ, कसाई अच्छा शब्द है या बुरा शब्द है? हाजी, अगर आपको कोई कसाई बोल दे तो, हाजी बोल दे तो अच्छा लगे या बुरा लगे? कसाई शब्द बुरा है, कसाई लैंग्वेज बुरी है, उसका आचरण खराब है। पाप का उदय था, पाप की प्रवृत्ति के चलते वो कसाई है वर्तमान में, और उसकी प्रवृत्तियां भी क्या चल रही है बोलो? मारने की, काटने की चल रही है। मतलब वर्तमान काल खराब, वर्तमान काल की प्रवृत्तियां खराब, मतलब आने वाला कल, आने वाला भविष्य क्या हो जाएगा बोलो? आने वाला कल भी खराब। पुण्यशालियों, पाप का अनुबंध कराने वाला पाप एक नालायक व्यक्ति है, गंदा व्यक्ति है, गंदी प्रवृत्ति करता है, गाली गलौज करता है, मारा कुटी करता है, हत्या करता है, लूट फाट करता है, क्रिमिनल माइंड का व्यक्ति है। उसका आचरण भी क्रिमिनल है, उसका वर्तमान भी क्रिमिनल है, खराब बोलता है, खराब सोचता है, और उसका भविष्य भी अंधकारमय है। पापानुबंधी पाप वाले लोग भी यहां पर बहुत सारे, अपने स्पेस भी बहुत सारे होते हैं, जिनका एक ही काम रहता है समाज में झगड़ा करना, समाज को तोड़ना, समाज में टूट फूट करना, साधुओं के बारे में गलत बोलना, साधुओं की निंदा करना। एक दिन अपनी पत्नी को छोड़ नहीं सकता है जो व्यक्ति, एक दिन पत्नी और के बिना बिता नहीं सकता है, तो वो संतों के बारे में अनर्गल बात करता है। 25 किलोमीटर पैदल चल नहीं सकता है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति साधु संतों के आचरण के लिए उपदेश देता है। जिसको महाभारत का ज्ञान नहीं है, जैन धर्म के एक भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है, और ऐसा व्यक्ति व्हाट्सएप के ऊपर वो संदेश देता है कि साधु को ऐसा करना चाहिए, साधु को वैसा करना चाहिए, जिसको मंदिर का म भी मालूम नहीं है। ऐसा व्यक्ति मंदिर में इतना रुपया खर्च नहीं होना चाहिए, पत्थर में ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, इसका उपदेश देता है। खुद 5 करोड़ रुपए के बंगले में रहेगा, खुद 5 करोड़ रुपए के बंगले में रहेगा, शादी में 1 करोड़ रुपए खर्च करेगा, और माइक पर जब भाषण झाड़ने की बात आती है तब बोलेगा कि समाज का गरीब तबक्का कमजोर है, ये सब धर्म कर्म बंद करो और उनको क्या करो? उनको सहायता करो। एक ऐसा ही व्यक्ति इंदौर के अंदर थोड़े दिन पहले मेरे पास में आया था। बोले गुरुदेव, आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब आडंबर बंद कर देना चाहिए? आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये सब
फोकट के खर्चे बंद कर देना चाहिए, मुझे बिल्कुल लग रहा है। तो गुरुदेव शुरुआत आपसे करो, जरूर करता हूं। बोले मैं अकेला नहीं करूंगा, आपको भी करना पड़ेगा, अपन दोनों साथ में शुरुआत करते हैं। बोले मंजूर। इनके सबसे पहले तो आपके पास में जो ओडी कार है बेच दो, मारुति 800 से भी काम हो जाएगा आपका। ओडी क्यों वापर रहे हो भाई, करोड़ रुपए की 80 लाख की ओडी क्यों वापर रहे हो, बंद करो। एक फ्लैट में भी आपका गुजारा हो सकता है, बंगला बंद करो, बंगला बेचो। और जो भी फंड इकट्ठा होता है, मैं मेरे चतुर्मास का जितना भी फंड इकट्ठा होता हुआ है, उन सब फंड को मैं ब्रेक लगा देता हूं, वो सारा फंड इकट्ठा कर देता हूं। आप अपनी गाड़ी, आप अपना बंगला फ्लैट पे शिफ्ट हो जाओ, गाड़ी चेंज कर दो, अपन दोनों शुरुआत करते हैं। आप भी शुरुआत करो, मैं भी शुरुआत करूं। वो गया, आज दिन तक वापिस लौट के नहीं आया। ये ईमानदारी से बोल रहा हूं आपको। खुद के बंगले बंद नहीं करना है, खुद की लग्जरी कार बंद नहीं करनी है, विदेश टूर बंद नहीं करना है, एप्पल का 1.5 लाख का मोबाइल बंद नहीं करना है, 10,000 का जींस वो बंद नहीं करना है, लाइफस्टाइल वो बंद नहीं करनी है, और यहां पर आकर के गरीबों की बात करनी है। गरीबों को, गरीब है बाप जी, ये खोटे खर्चे बंद करो। मैंने उसको बोला कि विश्व रत्न सागर पहला ऐसा संत है जिसने ये घोषणा करी है कि अपने रविवार के कोई भी प्रोग्राम के अंदर 7 आइटम से ज्यादा नहीं बनेगी। 7 आइटम से कभी ज्यादा नहीं बनी आज दिन तक। हमने 1 रुपया आडंबर में खर्च नहीं किया, कभी हमने आडंबर को महत्व दिया नहीं। जहां जिन शासन की प्रभावना होती है वहां व्यक्ति अपनी श्रद्धा के साथ करे, वो उसकी मर्जी की बात है, लेकिन मैं खोटा खर्चा कभी होने नहीं देता। लेकिन कुछ लोगों को धर्म का नाम आता है और पेट दुखने लग जाता है। मंदिर बनता है तो उनके तो ब्लड प्रेशर ऊंचा है, जो हाई हो जाता है। आडंबर लगता है, ये सारी चीजें आडंबर लगती है। उनको मंदिर आडंबर लगता है, गुरु आडंबर लगते हैं, साधर्मिक वात्सल्य आडंबर लगता है, उनकी बर्थडे पार्टी आडंबर नहीं लगती है, उनकी किटकेट पार्टी आडंबर नहीं लगती है, उनकी शादी ब्याह के फंक्शन आडंबर नहीं लगते हैं, 5 स्टार होटल के अंदर उनका डिनर आडंबर नहीं लगता है। और ये छोटे मोटे, वो एक अकेला व्यक्ति करोड़ों रुपए खर्च करता है, ये पूरा समाज मिलकर 25-50 लाख रुपए खर्च कर दिया तो उनको पेट में जलन हो जाती है और वो पेट कूटने लग जाते हैं। धर्म में आडंबर बढ़ गया है। हाँ भैया, मुझे कहने दो, इस दुनिया का सबसे अगर ये पैमाना अगर आपका है तो सबसे बड़ा आडंबर भगवान महावीर समय में था। कैसे? उनका समर्पण काय का बना था, बोलो? उनका समर्पण काय का बना हुआ था, मालूम है आपको? काय का? पूरा समर्पण सोने का बना था। तो दुनिया में इसे आडंबर और क्या हो सकता है साहब? पुण्यशालियों, जैन शास्त्र इस आडंबर की परिकल्पना को स्वीकार नहीं करता है। यथाशक्ति भावना के मुताबिक, अपनी भक्ति के मुताबिक व्यक्ति अपने कार्यों को आगे बढ़ाता है। कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिनका वर्तमान काल औरों की निंदा में, कुथली में, परेशानियों में उलझता है, किसी को नीचा दिखाने में गिराता है। इस व्हाट्सएप ने तो और कमाल कर दिया। 1 मिनट में किसी को अर्श से फर्श पर लाने में कितनी देर लगती है, बोलो? अर्श पर है व्यक्ति, फर्श में लाने में कितनी देर लगती है? और दूसरी एक बात, इस दुनिया में सबसे अच्छा में अच्छा कोई विदाउट कोई झंझट वाला काम हो तो किसी के ऊपर भी आप आरोप लगा सकते हो। भाई पुण्यशालियों, ये दुनिया का सबसे बड़ा असत्य है, ये दुनिया का सबसे बड़ा अधर्म है। झूठ इस प्रकार का हो चुका है, झूठ इस प्रकार की हिंसा में आ चुका है कि आज किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी आरोप लगाना बहुत आसान है। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, ये चश्मा है, ये दाढ़ी है, ये मूंछ है, ये कपड़े हैं, सब चेंज हो सकते हैं। मेरे फोटो से AI के माध्यम से आप मुझे पैंट शर्ट पहना सकते हो, अरे आप टाई लगा सकते हो, आप शेविंग बना सकते हो मेरी,
आप मुझे टोपी पहना सकते हो, आप मेरा साफा पहना सकते हो, अरे और तो और आप वरमाला पहना करके मेरे को दुल्हा बना सकते हो। रियली बता रहा हूं, आज की इस आधुनिक टेक्निक के अंदर अगर कपड़े पहनाए जा सकते हैं साहब, तो कपड़े उतारे भी जा सकते हैं। कोई बड़ी आश्चर्य वाली बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति के ऊपर लगे हुए आरोपों को सही मत समझना, किसी व्यक्ति के आरोपों को बिना जांच परखे उसके ऊपर गंदी कमेंट्स मत करना साहब। ये दुनिया जो है ना, वो जल्दी याददाश्त भूल जाती है। कल जो व्यक्ति के बारे में खराब शब्द बोले जाते थे ना, वो व्यक्ति 6 महीने के बाद वो महान ऑटोमेटिक बन सकता है। पुण्यशालियों, अपनी बात चल रही थी पापानुबंधी पाप की। इस दुनिया के अंदर किसी को नंगा करना, किसी को नीचे गिराना महान पाप का काम है। आप किसी को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। आपको कोई राइट नहीं है कि आप किसी को क्या करो, नीचे गिराओ। याद रख लो, मारने वाला कभी महान नहीं हो सकता है। को महान कौन हो सकता है बोलो? अरे बचाने वाला महान हो सकता है। पुण्यशालियों, बचाने वाला ही महान हो सकता है। पापानुबंधी पाप, एक मच्छीमार व्यक्ति है, पूरी जिंदगी मच्छियों को मारता है। मच्छीमारी अच्छा काम है कि गंदा काम है बोलो भैया? मच्छीमारी गंदा काम है। पाप के उदय से मच्छी मार व्यक्ति पैदा होता है, जिंदगी भर मच्छी मारता है। प्रवृत्ति भी काय की करता है? वो मच्छी मारने की प्रवृत्ति करता है। मतलब उसका वर्तमान भी खराब और उसका आने वाला भविष्य भी। वर्तमान काल खराब है साहब, भविष्य काल खराब है। ये पापानुबंधी पाप के अंदर आते हैं। पुण्यानुबंधी पाप, वर्तमान काल में व्यक्ति बहुत दुखी है, परेशान है, बहुत तकलीफ में है, लेकिन फिर भी अपने कर्म ऐसे कर रहा है, आचरण ऐसा कर रहा है, उस आचरण के चलते वो भविष्य के अंदर खूब पुण्य का कार्य करेगा। आज तो करीब है, आज तो कमजोर है, आज तो बेचारा व्यक्ति है, लेकिन आज उसकी ऐसी प्रवृत्तियां हैं कि आने वाले कल में वो क्या करेगा? बहुत पुण्य के काम करेगा, महान व्यक्ति बनेगा।